सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जो बड़ा हफ्तों कहता है कि मैंने फाइनली यहाँ पे एक स्वॉर्ड शैडो को हरा ही दिया, पर अभी इसकी वजह से मेरी जो पूरी स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ये कितनी एम्बैरेसिंग की बात है कि मैं यहाँ पे एक ही शैडो को हराने के बाद इतना थक चुका हूँ, पर अभी मैं यहाँ पे अपनी जो रिकवरी पोशंस हैं उसे मैं ज्यादातर कंज्यूम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं पहले ही कितनी सारी पोशंस को पी चुका हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने फिर से पोशन पी लिए जो हायर रैंक के भी क्यों ना हो, फिर भी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मुझे लगता है कि वो वापस से रिकवर भी होगी। पर फिर तभी वहाँ पे ज़्यू कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। वहाँ पे एक अचानक से एक सेंट फैलने लग चुकी होती है। ज़्यू ने देखते हुए कहता है कि ये अजीब सी सेंस क्या है, पर तभी वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो ज़्यू की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसे फुल कर देता है। ज़्यू ये देखते हुए सर हरा होता है और वो कहता है कि ये क्या हो गया, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो अचानक से रिकवर हो गई। और फिर उसरा खुश होते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो स्ट्रेंथ फैली हुई थी उसे कहां से, क्या यहाँ पे मैं वापस से मेरी स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हो गई? और एक मिनट, ये जो सेंट है वो शायद से ये जो लाइफ पूल का जो यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है वो उसी की तो नहीं है ना? और फिर अभी ज़्यू एकदम तेज से वहां पे अपना सुजानो यूज करते हुए उन सभी जो शैडो स्वॉर्ड्स थे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। और वो एकदम तेज से उन सभी शैडोज के ऊपर अटैक करने लग चुका होता है। जैसे कहां से ज़्यू एक एक अटैक करते हुए उन सभी को वहां पे मारते जा रहा होता है। और फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़्यू ने वहां पे सारे के सारे शैडोज को हरा दिया होता है। और अभी यहाँ पे सिस्टम ज़्यू से कहता है कि तुमने यहाँ पे स्वॉर्ड शैडोज को हराया है, जैसे कहां से तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और फिर तो यहाँ पे ज़्यू का पैड भर आता है और वो ज़्यू को चाटने लग चुका होता है। ज़्यू से कहता है कि यहाँ पे मुझे चाटना बंद कर दो। और फिर तो यहाँ पे ज़्यू के सामने जितने भी पिलर्स थे वो वापस से जमीन के अंदर जाने लग चुका होता है और उनके पीछे एक गेट ओपन हो चुका होता है। ज़्यू उस गेट को देखते हुए कहता है कि क्या सच में गेट ओपन हो गया? चलो मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे लियाओ के लिए जल्दी से लाइफ पूल का वाटर लेना ही होगा। और फिर ऐसा बोलते हुए वो उस जगह पहुंच जाता है और उस जगह को देखते हुए कहता है कि क्या सच में ये लाइफ पूल का वाटर है? और फिर तभी उतने में वहाँ पे सिस्टम अपीयर होता है और वो सिस्टम डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे एक एस रैंक का आइटम है और वो तुरंत ही इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। ज़्यू जरा परेशान होते हुए कहता है कि क्या सिस्टम यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व करने वाला है? प्लीज सिस्टम, यार मेरे साथ मजाक मत करो। अगर तुमने इन सबको ऑब्जर्व कर लिया तो फिर मैं लियाओ को कैसे बचाऊंगा? और एक मिनट और, अगर तुमने पूरी तरह से पानी खत्म कर दिया तो वो गार्डियन मेरे पर बहुत गुस्सा होने वाला है, वो ऐसे थोड़ी जान देगा। ज़्यू से बार बार गुस्से में उससे कहता है कि भाई तुम रुक जाओ वरना मैं मर ही जाऊंगा इधर। पर फिर अभी सिस्टम उससे कहता है कि ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद यहाँ पे ज़्यू को कुछ पैसिव स्किल्स मिलती है, जैसे कान से उसकी पहले की जो स्किल्स थी वो भी सिर्फ अपग्रेड हो जाती है और अब यहाँ पे इसकी हीलिंग एबिलिटीज यहाँ पे ज्यादा अपग्रेड हुई है। ज़्यू से लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पानी ऑब्जर्व करने की बात कर रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुम पूरा पानी ऑब्जर्व करने वाले हो यहाँ का। और वैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट वॉर लॉर्ड हूँ, सो कैसे मैं यहाँ पे पूरे एस रैंक का जितना भी ट्रेजर है वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर संभालूंगा। और तभी ज़्यू को वहाँ पे कुछ आवाज आ रही होती है, वो एक्चुअल में वहाँ पे उसका जो पैड होता है वो पानी पी रहा होता है। ज़्यू से रोकते हुए कहता है कि तुम यहाँ का पानी मत पियो, क्योंकि तुम ऐसे किसी भी चीज को ऐसे डायरेक्टली नहीं पी सकते, अगर वो भले कोई एस रैंक का ट्रेजर क्यों ना हो, पर अगर वो तुम्हारे अंदर जाके कुछ अजीब सा रिएक्शन कर दे तो पता नहीं क्या होगा फिर। और वो ऐसे बोलते हुआ उसके पैड को ऐसे उठा लेता है। और फिर तभी ज़्यू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी भले मैं यहाँ पे बहुत सी मेहनत से इस जगह पे आया, वो भी सिर्फ एक बॉटल पानी के लिए, ये सुनने में एक लॉस जैसा नहीं लगता है? अभी वैसे भी यहाँ पे वैसे गार्डियन ने बताया नहीं था कि मैं यहाँ पे कितनी बॉटल पानी की लेके जा सकता हूँ, सो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेके जाता हूँ। और वो ऐसा बोलता हुआ वहाँ पे 3-4 बोतलें भर लेता है। और फिर हमें अगले सीन पे वो गार्डियन दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या मैं सच में मेरी जो स्वॉर्ड शैडोज थी वो पूरी तरह से डिफीट हो चुकी है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, उस लड़के ने सही में उस चैलेंज को पूरा कर दिया। वो तो बहुत ज्यादा यंग है और उसका जो रैंक है वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, उसका रैंक एक्चुअल में सिर्फ इंटरमीडिएट वॉर लॉर्ड का है और वो ऐसा कर पा रहा है। ये तो बहुत अजीब सी बात भी है और अमेजिंग भी बात है। और फिर तो यहाँ पे हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे गार्डियन के लिए एक रिक्वेस्ट लाया था। वो बंदा कहता है कि गार्डियन, क्या आपने सोच लिया आपको क्या करना है? अगर आपने सोच लिया है तो आप बता दीजिए। वो गार्डियन उस आदमी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुम अपने टीचर से भी कह लेना कि मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम लोगों को ज्वाइन करना या फिर तुम लोगों की ये जो वॉर है उसमें पार्ट लेना, क्योंकि मैं बस यहाँ का एक गार्डियन हूँ और अब यहाँ का गार्डियन होने के नाते सिर्फ मैं इस जगह को गार्ड करता हूँ और ना कि मैं किसी की मैटर के अंदर टांग अड़ाने वाला हूँ। सो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और वो ऐसे बोलते हुए अपने अंदर से थोड़ी एनर्जी रिलीज करते हुए उस आदमी को यहाँ से दूर कर देता है।
और वो बंदा जैसे ही उस जगह से बाहर गिरता है, वो बंदा जैसे ही उठता है वैसे वो गुस्से में कहता है कि ये कितनी अजीब सी बात है, इस बंदे ने हमारी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मेरे टीचर ने यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसे थोड़ा लोअर करते हुए इस बंदे को इनवाइट किया, फिर भी इसने मना कर दी। और वो वहां से जाते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पे अपनी जो कुछ और मेंबर्स को बुला के इस बंदे को मार के रहूंगा, क्योंकि इस बंदे ने हमारी बेइज्जती कर दी है। और वैसे ये जो गार्डियन है भले क्यों ना एक वॉर गॉड एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर फिर भी हम लोग इसे हरा के रहेंगे। और फिर उसके बाद अगले सीन पे वो गार्डियन दिखाया जाता है जो ऐसा सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो बू है वो जैसे ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएगा वैसे वो मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स खेलेगा जिससे वो मुझे हार्म कर सके। पर अभी उन चीजों को बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि पता नहीं कब तक इन लोगों का जो वॉर है वो चलता रहेगा, और जैसे वॉर खत्म होगा उसके बाद वो मेरे साथ पंगा लेगा। तब तक तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। पर अभी मैं फिलहाल एक और चीज सोच रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में एक बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है मुझे एक चीज प्रिडिक्ट करने में कि एक्चुअल में ये जो वॉर होने वाला है उसमें जीतेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे बू को यह पता नहीं है कि हमारे जो मर्सनरी एसोसिएशंस हैं उनके अंदर एक ऐसा जैम है जो इन सभी को हराने की हिम्मत रखता है। और वैसे अभी यहाँ पे इस बंदे ने ग्रेनेस डन के जो लाइफ पूल है उसकी हाईएस्ट लेवल की जो डिफिकल्टी है उसे क्लियर भी किया है। सब मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉर का जो परिणाम होगा उसे प्रिडिक्ट करना बहुत सा इजी तो नहीं है, क्योंकि हमारे मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर भी बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग तो हैं। और फिर ऐसे बोलने के बाद वहाँ पे डिंग को और लियाओ को ऐसे वापस बुला लेता है। डिंग जैसे वहाँ पे आती है वो उस गार्डियन से कहते हैं कि गार्डियन प्लीज आप हमारी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि लियाओ की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो यहाँ पे मर ही जाएगा। वो गार्डियन उससे कहता है कि तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो, यहाँ पे तुम्हारे लिए एक हेल्प आ रही है। और फिर यहाँ पे जियो आता है जो डिंग से कहता है कि देखो मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे वो पोशंस भी ले लिए हैं। डिंग जियो को देखते हुए सारा रोने लग चुकी होती है और उस जियो से कहते हैं कि जियो तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। वो गार्डियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तो इस लड़के का नाम जियो फैन है। और वैसे अभी मुझे जितना मुझे फिलहाल पता है इस लड़के के बारे में उसमें से मैं कह सकता हूँ कि ये बंदा अभी तक 20 साल का भी नहीं है, फिर भी इसने मेरी जो शेडोज है उनको हरा दिया है। क्या इस लड़के ने मेरी शेडोज को हराने में कोई ट्रिक यूज की है? पर एक मिनट, और वो ऐसे बोलते हुए जरा से हैरान हो चुके होते हैं और वो कहते हैं कि ये अभी जो अपनी स्वॉर्ड है उसके अंदर से एक ऐसी ऑरा एमिट कर रहा है जैसे कान से। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी ऑरा है। एक मिनट, ये तो मेरी बैटल स्वॉर्ड टेक्निक है। ये कैसे हो सकता है कि इस लड़की के पास मेरी टेक्निक पहुंच चुकी है? ये सच में एक अजीब सी बात है, इसके पास मेरी ऑरा और टेक्निक आ चुकी है। तो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।